अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी बीफ हांडी की रेसिपी है। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएं तो यकीन करें घर वाले तो घर वाले, मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं बीफ हांडी की झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रखा है एक पैन और उसमें हम शामिल करेंगे कैनोला का ऑयल। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं, वो यहाँ पे शामिल कर देंगे और प्याज को हमने जो है ना वो ब्राउन कर लेना है। याद रहे कि आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट इसे ब्राउन करना है। तो जितनी देर प्याज ब्राउन होता है तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो ये देखें जी, प्याज जो है ना हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके कलर पे नहीं जाना, जस्ट आपने लाइट ब्राउन करना है क्योंकि ऑयल जो है ना वो मैंने कैनोला का ऑयल यूज़ किया हुआ है। ऑलरेडी ये येलोइश है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड पे। और अब हमने ले ली है एक प्यारी सी खूबसूरत सी हांडी और अब हमने इसमें बीफ जो है ना, गोश्त जो है वो इसी में तैयार करना है। 1 किलो के करीब जो है ना वो मैंने बीफ लिया है। इसे खूब अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। हांडी में इसे कन्वर्ट करेंगे। याद रहे कि नीचे चूल्हा जो है ना वो मैंने ऑन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे अब हम शामिल कर देंगे 1 कप दही और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 2 मीडियम साइज के कुटे हुए टमाटर। और जनाब यहाँ पे हम शामिल करने जा रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप नमक शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो हल्दी जाएगी। 1 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। हाफ चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा जायपत्री का, छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पे शामिल कर देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज जो है वो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है तेल समेत। ये सारे का सारा तेल भी अब आपने यहाँ पे शामिल कर देना है और इसको आपने खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। डियर व्यूवर्स, मैं डेली बेस पे आपके लिए कोई ना कोई रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और मुझे ये ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुकी हैं, मज़ीद हमें कोई मेहनत दरकार नहीं होगी। जस्ट आपने चूल्हा ऑन करना है, हंडिया पे ढक्कन देंगे और 10 मिनट की आपने इसे यहाँ पे हाई फ्लेम पे स्टीम दे देनी है। 10 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। अब इसमें ये देखें जी, पानी इसने छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। अब मज़ीद हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, बल्कि आपने इस तरह करना है कि आपने इसका पानी जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। आफ्टर 15 मिनट ये देखें जी, इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। गोश्त को खूब जो है ना वो भून चुका है। जितने भी हमने साबुत मसाले यहाँ पे शामिल किए थे ना, वो साबुत मसाले यहाँ पे आपने निकाल लेने हैं। साबुत हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये मिर्चें बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने ये काट के नहीं डाली, तो साबुत ही मैंने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। हाफ चम्मच जो है वो यहाँ पे पिसा हुआ मिक्स मसाला घर का तैयार किया हुआ यहाँ पे हमने शामिल कर देना है। इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही मज़े और बहुत ही कमाल का जो है ना ये मसाला तैयार होता है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, तेल ऊपर तैरने लग गया है। हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी और हाफ चम्मच मिक्स मसाला भी शामिल कर दिया। अब हम यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी शामिल करेंगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट की स्टीम दे देनी है। तो 5 मिनट की स्टीम के बाद आप ये देख सकते हैं क्या ही कमाल की हमारी बीफ हांडी तैयार हुई है। तो ये लें जनाब, हमारा बीफ हांडी गोश्त हो गया है तैयार। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी, झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी। सो मेरे अंदाज से मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो जब भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, कोई आपने लंबी चौड़ी जो है ना तरकीबें नहीं लड़ानी, बस फ़ौरन से आपने हांडी ले लेनी है और इस तरीके को फॉलो करते हुए जो है ना आपने बीफ हांडी
कोई भी मटन गोश्त या बीफ हांडी गोश्त जो है ना वो तैयार कर लेना है। यकीन माने बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी टाइप का ये जो गोश्त है ना वो तैयार होता है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।